राशि परिवर्तन से 2023 की शुरुआत। अब कुंभ में मार्गी शनि होंगे वक्री। 17 जून से उल्टी गति से चलेंगे शनि। राशि अनुसार दंडाधिकारी की वक्री चाल देगी कैसा फल? आर्थिक तौर पर वक्री शनि करेंगे कितना फायदा? कार्यस्थल पर वक्री शनि क्या बढ़ाएंगे दिक्कतें? ढई और साढ़े साथी में वक्री शनि दिखाएंगे कैसी लीला? वक्री शनि के 139 दिन कैसे बीतेंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान की खास पेशकश वक्री शनि में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मेघ शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। साल की शुरुआत में शनि का महाराशि परिवर्तन हुआ। शनि मकर से निकलकर कुंभ में प्रवेश कर गए, यानी कि अपने ही घर में गए। अब तक देखिए शनि मार्गी हो रखे थे, लेकिन अब 17 जून से शनि महाराज वक्री हो जाएंगे, यानी कि अब शनि अपनी उल्टी गति से चलना शुरू हो जाएंगे और 4 नवंबर तक अपनी इसी अवस्था में रहेंगे, यानी कि अपनी वक्री अवस्था में। और देखिए ज्योतिष में हमेशा कहा गया है कि जब जब शनि वक्री होते हैं तो उनका जो दंडा होता है कर्मानुसार बहुत और चलने लगता है, यानी कि अपनी वक्री अवस्था में शनि का जो दुष्प्रभाव होता है वो और ज़्यादा देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेष राशि, मेष लगन वाले लोगों के बारे में। आपको बताएंगे कि 139 दिनों तक जब तक शनि वक्री रहेंगे आपके जीवन में क्या उतार चढ़ाव अब आएंगे, आपकी सेहत, काम, कारोबार कैसा रहेगा, आर्थिक लाभ कितना होने वाला है और क्या कुछ इन 139 दिनों में वक्री शनि आपको दिखा सकते हैं, सब कुछ जानेंगे मेघ जी से। सबसे पहले देखिए वक्री शनि के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, बताइए मेघ जी। जी देखिए, अगर मेष राशि वालों की कुंडली देखें इस समय तो शनि के ऊपर हमें जैसे ये प्रोग्राम बनाया है, वक्री शनि का प्रभाव 17 जून से 4 नवंबर तक रहेगा। 17 जून की रात 10:48 पर ये शनिदेव जो है वक्री हो जाएंगे जी। और 4 नवंबर 2023 सुबह 8:23 तक ये वक्री रहेंगे और उसके बाद मार्गी अवस्था में आएंगे। तो इस समय तक तकरीबन 139 दिनों तक मेष राशि वालों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए ये आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि उससे पहले बता दें, शनि अभी आपके 11वें भाव में लाभ स्थान में बहुत अच्छी अवस्था में बैठे हैं। अब कहते हैं शनि जहाँ बैठते हैं और अगर वहाँ से वक्री हो जाएं तो शनि का वक्री होना शुभ नहीं माना जाता है। शनि जब वक्री होंगे तो परेशानियों को बढ़ाते हैं, दिक्कतों को बढ़ाते हैं। कोई भी चीज़ जो आसानी से मिल रही थी उसमें अब रुकावटें या परेशानियां रहती हैं और हेल्थ इश्यूज भी देते हैं और धन लाभ में कई बार कमी भी कर देते हैं। तो ये शनि का स्वभाव है। एक तो पहली शनि धीमी गति से फल देते हैं और वक्री चाल यानी कि उल्टे चल रहे हैं। अब जब रिवर्स में शनिदेव जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ राशि वालों की परेशानियां तो बढ़ाएंगे। तो मेष राशि वालों की अगर ग्रह स्थिति पर नजर डालें तो शनिदेव जो है 11वें भाव पे बैठकर तीसरी दृष्टि से स्वयं लगन को देखते हैं। यानी लगन ये हमारा भाव शरीर का होता है, हमारे व्यक्तित्व का होता है, हमारा स्वभाव कैसा रहेगा ये यहाँ से तय होता है। शनि की 7वीं दृष्टि विद्या, बुद्धि, संतान इन सबको प्रभावित करेगी और ये भाव राजनीति का भी है। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनको भी इस समय क्या कुछ सावधानियां रखनी है ये बताएंगे। दशम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, ये हमारे आयु और हमारे स्वास्थ्य का होता है। विदेश का ये भाव भी है और गुप्त चीज़ों का भाव भी अष्टम भाव माना जाता है। तो शनि इन भावों पे दृष्टि आपकी दिखा रहे हैं। अब इन भावों पर दृष्टि जब तक देख रहे थे तो बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन अब वक्री होंगे, क्या फल देंगे ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए बिना वक्त गवाए आप सीधा मेघ शर्मा जी से ये जान लेते हैं कि आपके ये आने वाले 139 दिन की जब तक शनि वक्री रहेंगे अपनी वक्री गति से चलेंगे, लेकिन अपनी इसी वक्री गति के साथ साथ आपके स्वास्थ्य को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं यहाँ पर शनिदेव, पहले वो आप जान लीजिए, बताइए मेघ जी। देखिए, अगर आपके हेल्थ की बात करें तो इस समय वक्री शनि की अवस्था में यानी कि इन 139 दिनों में मेष राशि वालों को सबसे ज़्यादा ख्याल अपनी सेहत का ही रखना है। क्योंकि शनि की नीच दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे भाव पर, फर्स्ट हाउस में नहीं, तीसरी दृष्टि पहले भाव पर। यहाँ अभी राहु विराजमान है और राहु यहाँ 30 अक्टूबर तक रहेंगे, तो इसलिए आपको सावधान बेहद रहना है। अब 30 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर में कोई ज़्यादा समय नहीं होगा और जब शनि मार्गी होंगे तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 4 नवंबर तक के समय तक आपको मेष राशि वालों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों को हाइपरटेंशन की दिक्कत है,
जिन लोगों को बीपी की शिकायत रहती है या हृदय संबंधी रोग रहते हैं उनको सावधान रहना पड़ेगा। जी। जिनको स्ट्रेस बहुत रहता है, एंग्जाइटी रहती है या डिप्रेशन हो रखा है, या मेष राशि वालों को अगर माइग्रेन की समस्या है तो ये दिक्कत भी बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। सेहत को लेके कोई भी लापरवाही ना बरतें। अगर आपको ज़रा सी कोई भी दिक्कत आती है, शरीर में किसी भी तरह का रोग बढ़ता है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और उसका इलाज कराएं, अन्यथा बीमारी बढ़ने में देर नहीं लगेगी। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि जो पड़ रही है अष्टम भाव पर है, तो ये भी आपको पेट या पेट से नीचे के रोग की तकलीफ दे सकती है। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा सावधान आपको यहाँ रहना पड़ेगा। मयंक जी, जो कि हम मेष राशि मेष लगन वाले लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, और अमूमन इनका जो स्वभाव है, स्वाभाविक तौर पे ये लोग थोड़े से क्रोधी होते हैं, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, और यही चीज़ इनका यही स्वभाव इनके रिश्तों को भी प्रभावित करता है। अब वक्री शनि के 139 दिन है ये, इस दौरान इनके संबंधों पर कैसा असर रहेगा? देखिए, अभी देखें तो 30 अक्टूबर तक लग्न राहु और सप्तम भाव में केतु है, शनि राहु को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा वक्री शनि जो है वो जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मनमुटाव करा सकता है। यहाँ क्रोध की स्थिति बढ़ेगी। अचानक से किसी तीसरे व्यक्ति के कारण मनमुटाव पैदा हो सकता है, तो थोड़ा सा संभल के चलें। किसी भी तरह का मनमुटाव जीवन साथी के साथ ना करें। अगर कोई मुद्दा बढ़ गया है, कोई बड़ा मुद्दा बन चुका है, तो उसको मिल बैठकर सुलझा लीजिए, तो चीज़ें ठीक होंगी। क्योंकि कहते हैं ना कि शनि की इस अवस्था में अगर हम वाद विवाद करेंगे और लगन में राहु भी है, तो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी, मतलब कि बनने की जगह बिगड़ती चली जाएंगी। तो इसलिए समझदारी इसी में ही, आप मिल बैठकर कोई भी मैटर है उसको सॉल्व करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये समय कैसा रहेगा? बाहर जाने की अगर सोच रहे हैं इस दौरान, तो क्या इन्हें प्लानिंग कर लेनी चाहिए? देखिए, छात्र जो विदेश जाने के इच्छुक हैं पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, उनके लिए समय एक अच्छा दिखाई दे रहा है। वो मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हालांकि 30 अक्टूबर तक कभी कभी ध्यान भटक सकता है, तो आपको अपना ध्यान नहीं भटकाना है, पढ़ाई की ओर पूरा मन लगाइए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस समय अगर आपका कोई टेस्ट है, यानी कि इन 139 दिनों में कोई भी टेस्ट है, आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, तो वो थोड़ा संभल कर दें। संभल के कहने का मतलब है कि मेहनत करें, लापरवाही ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर जब रिजल्ट का समय आए आप कोई चीज़ भूल जाएं, या कोई परेशानी ऐसी हो कि आपको सवाल ही ना कर पाएँ। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें छात्र भी। मयंक जी, देखिए, इन लोगों पे ना ही शनि की ढैया से गुजर रहे हैं, ना ही 7.5 से गुजर रहे हैं, और ऐसे में मैं जानना चाहूँगी 139 दिनों तक इनका काम कारोबार कैसा चलेगा? जो लोग जॉब में है वहाँ वो लोग कैसा अच्छा कर पाएंगे, कैसा परफॉर्म कर पाएंगे, वहाँ उनकी कितनी तरक्की होगी, और जिन लोगों का अपना बिजनेस है तो उनका बिजनेस इस दौरान कैसा रहेगा? देखिए, इस दौरान काम कारोबार में, व्यापार में लाभ की स्थिति सामान्य चलेगी। अभी आप देख रहे थे बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे थे जनवरी से लेके मतलब कि जून तक की स्थिति जो थी। जैसे ही ये समय आएगा 17 जून, ये वीडियो पहले ही बना दिया गया, बहुत जल्दी बना दिया गया, इसलिए कि आप सावधान रहें। 17 जून के बाद आप क्या देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा कामों में डिले या रुकावटें या परेशानी आएंगी, या लाभ में थोड़ी सी कमी आएगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप 100% लाभ ले रहे थे तो वो 20-30% तक आएगा, लेकिन 60% तक का लाभ आएगा 100 से, थोड़ा सा घटेगा। तो इसलिए ये चीज़ आपको कहना चाहिए, फेस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि ग्रह स्थिति बदलती है तो निश्चित रूप से लाभ और हानि घटता बढ़ता रहता है। तो यहाँ शनि जो है थोड़ा सा लाभ कम करेंगे। अब इस समय क्या करना है, इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, इस समय किसी को पैसा उधार ना दें, तो चीज़ें बेहतर होगी। कार्यस्थल पर या घर पर भी किसी भी तरह की लापरवाही ना करें, वाद विवाद ना करें, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मधुर संबंध बना के रखें। अगर कोई भी परेशानी आपको इस समय आ रही है तो ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों को तेल का दिया जलाएं, और शनि देव को 5 बादाम चढ़ाने से कष्टों से निश्चित रूप से आपको मुक्ति मिलेगी। वैदिक ज्योतिष कहते हैं कि जब जब कोई ग्रह गोचर होता है, कोई राशि परिवर्तन होता है, ग्रहों की चाल में बदलाव होता है, यानी कि कोई ग्रह मार्गी हो रहा हो या फिर वक्री हो रहा हो, तो आम से खास हर किसी के जीवन पे इसका प्रभाव पड़ता है। और इसी के चलते हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके लिए एडवांस पे थोड़े दिन पहले, ग्रह गोचर से 1 हफ्ता या 2 हफ्ते पहले ही उसके बारे में आपको जानकारी दे सके, बता सके कि उसका फल आपको कैसा मिलेगा राशि अनुसार। और अब हम बात कर लेते हैं आपके आर्थिक पक्ष को, जान लेते हैं कि ये 139 दिन आर्थिक तौर पे शनिदेव आपको कितना लाभ देकर जाएंगे। देखिए, आर्थिक पक्ष तो अच्छा रहेगा, लेकिन जैसे मैंने बोला कि अगर आपको 100 में से 90% लाभ मिल रहा था, तो अब 60 या 70% मिलेगा। थोड़ी सी कमी आएगी। ये आपको थोड़ा सा एक अपने अंदर साहस बढ़ाना पड़ेगा, मेहनत खूब करें, लेकिन अल्प लाभ मिलेगा। तो चिंता ना करें, 139 दिन कोई बहुत लंबे नहीं है,
तकरीबन 4 महीने की बात है ये, तो ये चीज़ें आराम से सॉल्व हो जाएंगी। बेहतर यह है कि कोई वाद विवाद ना हो श्री को लेके, कहीं नई इन्वेस्टमेंट मत करें जी। और किसी जालसाज के चक्कर में ना पड़ जाएं कि जहां 2 के 4 रुपए बनाने वाली बात होती है, उन चीज़ों से बच के चलना चाहिए। मयंक जी, कोर्ट कचहरी के मामलों से जुड़े जो लोग हैं उनको इस दौरान देखिए, उनको इस दौरान थोड़ा सा देरी हो सकती है, यानी कि फैसला जो भी रहेगा उसमें कहीं ना कहीं सुनवाई में देरी देखने को मिलेगी। चलिए, जाते जाते जानना चाहूंगी भाग्य प्रतिशत। भाग्य प्रतिशत जो है इनका तकरीबन, अगर इस स्थिति में देखें तो शनि के कारण जो है 70% रहेगा। चलिए मयंक जी, उपाय के तौर पर? उपाय के तौर पर शनिदेव की आराधना करें, जैसे हमने अभी बताया है, और शनि चालीसा का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल। चलिए, ये थे मिस्टर मयंक जी, जिनसे मैंने जाना कि शनि की वक्री गति मेष राशि, मेष लगन वाले लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। हरिद्वार से मुझे यानी कि कविता राणा को और आचार्य मयंक शर्मा जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।